हेलो डे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट की तरफ हम लोग अब टर्न होने वाले हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये पार्ट हम लोगों को पढ़ना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसका फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करते हैं, एलिमेंट्स कौन से हैं, कितना परसेंटेज है ये निकालते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग फाइंड करते हैं। अब ये सब करने के लिए, बारीक डिटेल स्टडी करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सबसे पहला टेक्निक होता है, पहला प्रिंसिपल होता है, पहला बेस पॉइंट है, ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई किया जाए, उसमें से बाकी जो कंपाउंड है वो अलग किए जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइसोलेशन किया जाए, उसको प्राप्त करें प्योर फॉर्म में। ओके, दूसरे कंपाउंड से अलग करते हैं। तो प्यूरिफिकेशन के लिए, ऑर्गेनिक नहीं किसी भी कंपाउंड के जनरल प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग ये सिंपल टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला और सिंपल कॉमन सेंस टेक्निक है प्यूरिफिकेशन का, इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन कोई टेक्स्ट बुक से पढ़ने का ही बात है, ऐसा नहीं है। फिल्ट्रेशन हम लोग एवरीडे लाइफ में करते हैं। कई घरों में पानी फिल्टर करके लेते हैं, साधारण कपड़े से भी पानी फिल्टर किया जा सकता है। पानी में अगर मिट्टी के कण है, सैंड है, सॉइल है, सिल्ट है, गार्ड है, इम्प्यूरिटीज है, तो ये पानी में जो इनसोल्युबल इम्प्यूरिटीज होते हैं ये आप लोग आराम से अलग कर सकते हैं। तो इनसोल्युबल इम्प्यूरिटीज को लिक्विड से अलग करने के लिए यह प्रोसेस यूज होता है, जिसे कहते हैं हम लोग filtration. Filtration is the process of removing insoluble impurities from the liquid. It can be used when impurities are insoluble in liquid. Impurities insoluble होते हैं लिक्विड में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है यूरिया प्लस नैप्थेलिन मिक्सचर। यूरिया प्लस नैप्थेलिन का मिक्सचर है। अब यह जो यूरिया होता है ये सोल्यूबल है वाटर में, और नैप्थेलिन है ये इनसोल्युबल होता है वाटर में। ये मिक्सचर को हम लोग सिर्फ यूज कर सकते हैं। ओके, यूरिया और नैप्थेलिन के मिक्सचर को अलग करना है तो भी ये यूज किया जा सकता है, और कोई लिक्विड में इनसोल्युबल इम्प्यूरिटीज है तो उनको अलग करने के लिए भी यूज हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे, यूरिया विल बी वाटर डाल देंगे इस मिक्सचर में, और वाटर डालने के बाद में एक फनल यूज करके हम लोग इसको फिल्टर करना चाहेंगे। विल बी यूजिंग इट फिल्ट्रेशन। यहाँ पे एक पेपर लगाते हैं, जैसे कपड़ा जैसा होता है वैसे पेपर होता है, अलग अलग फिल्टर पेपर होते हैं। कुछ क्वालिटी फिल्टर पेपर हो सकते हैं, वॉटमन फिल्टर पेपर नाम होता है उनका, इस टाइप में। यहाँ पे हमने एक फिल्टर पेपर लगाया है, जाली बिठाए तो भी चलता है, फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर के होल्स ऐसे हैं कि इसमें से इनसोल्युबल सब्सटेंसेस पास नहीं हो सकते, और हम लोग ये सॉल्यूशन यहाँ से पोर आउट करेंगे इधर, ये जो मिक्सचर है। अब सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज यहाँ जाते हैं, सॉल्युबल, ये नीचे जो आता है इसको हम लोग नाम देते हैं फिल्ट्रेट, और यहाँ रहता है इनसोल्युबल इम्प्यूरिटीज। इनसोल्युबल इम्प्यूरिटीज ये होता है रेसिड्यू, दैट इज व्हाट रेसिड्यू। अब ये जो सॉल्यूशन के अंदर नीचे आया है फिल्ट्रेट में, इसको क्रिस्टलाइजेशन से अलग कर सकते हैं हम लोग। तो यूरिया अलग हो गया और नैप्थेलिन अलग हो गया। नैप्थेलिन ऊपर आएगा, नैप्थेलिन विल बी सीन हियर एज द रेसिड्यू, और ये जो नीचे आया है छानने के बाद में ये फिल्ट्रेट है। मैं सीधा दूसरा डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। चाय बनाने के बाद चाय छानते हैं घर में, चाय को फिल्टर करते हैं। चाय को जब डालते हैं तो चाय की जो पत्ती होती है, टी पाउडर जो होता है वो ऊपर रह जाता है, और शुगर व पानी दूध के साथ में नीचे आ जाता है। तो इसका अर्थ है जो नीचे आया है हम लोग फिल्ट्रेट कंज्यूम करते हैं चाय बोल के, और ये जो चाय पत्ती है ये फेंक देते हैं या दूसरे काम के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सिंपल सी बात है, ये इनसोल्युबल है, ये रेसिड्यू की तरह रहता है। तो जब दो सब्सटेंसेस में से एक सोल्यूबल है और दूसरा इनसोल्यूबल है, तो इनको सेपरेशन के लिए भी फिल्ट्रेशन यूज हो सकता है, एक बात। या लिक्विड से
इम्प्यूरिटीज हटाने के लिए भी फिल्ट्रेशन यूज कर सकते हैं। ओके, इनसोल्युबल इम्प्यूरिटीज इम्प्यूरिटीज अगर इनसोल्युबल है इन लिक्विड तो उसको प्यूरिफाई करते हैं, रिमूव करते हैं, रिमूव बाय फिल्ट्रेशन। ये बिल्कुल सिंपल सा टेक्निक होता है। कभी कभी क्या होता है कि फिल्ट्रेशन में एक कॉमन सेंस में एक एग्जांपल हमेशा लेता हूँ, छोटे स्कूल लेवल के बच्चे भी समझ जाएंगे। समझो आपके पास नमक है और चॉक पाउडर है, दोनों सफेद है, उसको हमने क्या किया है, मिक्स कर दिया है, आपको अलग करने को बोला है, तो आप पानी डालेंगे, नमक विल बी dissolved in water and chalk powder will be insoluble in water। अब क्या करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे, पोर आउट करेंगे फिल्टर पेपर से। यहाँ पे ऊपर जो रहेगा चॉक रहेगा, नीचे नमक वाला पानी आ जाएगा। अगर ये पानी को सुखा देंगे, इवापोरेट कर देंगे, तो नीचे सॉल्ट रह जाएगा और ऊपर चॉक अलग हो जाएगा। तो ये जो रेसिड्यू के फॉर्म में आ रहा है वो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज है, और फिल्ट्रेट में आ रहा है वो सोल्युबल इम्प्यूरिटीज के साथ में आता है। कभी कभी क्या होता है कि हॉट वाटर फिल्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ सकती है, मतलब इम्प्यूरिटीज जो है ये कोल्ड वाटर में थोड़ा कम सोल्युबल होता है। फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड प्लस नैप्थेलीन और बेंजोइक एसिड प्लस एंथ्रासीन। ये बेंजोइक एसिड कोल्ड वाटर में थोड़ा सा डिसॉल्व होता है, स्पेरिंगली डिसॉल्व होता है, कम डिसॉल्व होता है, स्पेरिंगली सोल्युबल होता है इन कोल्ड वाटर। देयरफॉर वी यूज हॉट वाटर। हॉट वाटर डालते हैं इसके मिक्सचर में, बेंजोइक एसिड और नैप्थेलीन का मिक्सचर है, बेंजोइक एसिड और एंथ्रासीन इसका मिक्सचर है, इसमें गर्म पानी डालेंगे। ठंडे पानी में दोनों इनसोल्युबल है मानते हैं, तो सेपरेट नहीं हो रहे, लेकिन एक जो सोल्यूट है गर्म पानी में ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है, बेंजोइक एसिड नाम का सोल्यूट, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, COOH ग्रुप होता है बेंजोइक एसिड में। अब ये बेंजोइक एसिड में जब हम लोग हॉट वाटर में डालेंगे मिक्सचर, तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। समझो ये मिक्सचर है, हम पोर आउट करेंगे, ये हॉट सॉल्यूशन है इनका, इसको एक फिल्टर से, ये फनल बोलते हैं इसको, अलग अलग फनल होते हैं। एक टाइप का फनल बकनर फनल होता है, ये बकनर फनल लैबोरेटरी में आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। अब इसमें फिल्टर पेपर लगाएंगे और नीचे जो आएगा ये फिल्ट्रेट होगा हैविंग बेंजोइक एसिड। ये कूल होगा तो बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल्स ऑफ बेंजोइक एसिड अपीयर होंगे। ठंडा करने पर तो बेंजोइक एसिड ठंडा करने पर फिर से इधर इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा, क्रिस्टल के फॉर्म में, और ऊपर होगा नैप्थेलीन और एंथ्रासीन। तो ये हॉट वाटर फिल्ट्रेशन यूज होता है। फिल्ट्रेशन फिर से बता रहे हैं कि इम्प्यूरिटी एक तो इनसॉल्युबल है पानी में, तो पानी फिल्टर हो गया, प्योर हो गया, लेकिन दो सॉलिड्स भी हैं, जिसमें से एक सॉल्युबल है और दूसरा इनसॉल्युबल है, तो इन दो सॉलिड को सेपरेट करने के लिए भी फिल्ट्रेशन काम में आ सकता है। या कोई दो सॉलिड है, दोनों पानी में इनसॉल्युबल है, लेकिन एक हॉट वाटर में सॉल्युबल है ज्यादा और कोल्ड वाटर में कम सॉल्युबल है, ये हॉट और कोल्ड दोनों में डिसॉल्व नहीं हो रहा है नैप्थेलीन, तो हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। फटाफट से लिख लीजिए बेटा, प्लीज राइट इट क्विकली। ओके, आई थिंक द स्क्रीन इज कंप्लीटली विजिबल टू यू नाउ। तो लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर्स बहुत आसान, ये प्रैक्टिकल प्रोसीजर से रिलेटेड टर्म्स आते हैं। तो पहला प्रोसेस कौन सा यूज किया हमने, फिल्ट्रेशन। हो गया लिखना आपका? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिल्ट्रेशन के बाद में नेक्स्ट टेक्निक हम लोग पढ़ते हैं प्यूरिफिकेशन की, यह है सब्लिमेशन। अब सबसे पहले जानते हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है। बहुत सारे सॉलिड ऐसे होते हैं, ये डायरेक्टली सॉलिड में से वेपर फेज में पास हो जाते हैं विदाउट मेल्टिंग और विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। तो ये जो सब्लिमेशन होता है, इसमें सॉलिड ये डायरेक्टली कन्वर्ट होता है, डायरेक्टली कन्वर्ट्स टू गैस विदाउट melting
बिना मेल्टिंग के ही सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है। यह जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? इट इज द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर, गैस या वेपर बोल सकते हैं हम लोग इसको। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है बेटा, जल्दी बताएंगे? डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स, दिस इज कन्वर्जन ऑफ, दिस इज प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। लिक्विड नहीं हो रहा है। अब इसके पीछे कारण भी बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं इसके एग्जांपल्स। सब्लिमेबल सॉलिड होते हैं कैम्फर, कपूर जो होता है उस तरह से, कैम्फर, नैप्थलीन, मॉथबॉल होते हैं ये, कैम्फर, नैप्थलीन। देन वी कैन कंसीडर अमोनियम क्लोराइड, हालांकि ये इनऑर्गेनिक है फिर भी यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, आयोडीन, थैलिक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एसिड, ओके, कैम्फर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, थैलिक एनहाइड्राइड, आयोडीन, बेंजोइक एसिड, ये सब सब्सटेंसेस कैसे हैं? सब्लिमेबल सॉलिड है। इन सॉलिड का इवापोरेशन का टेंडेंसी ज्यादा होता है, ग्रेटर टेंडेंसी टू वेपोराइज, इतना ज्यादा टेंडेंसी होता है इनका इवापोरेशन का कि इनका जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिफोर मेल्टिंग पॉइंट, बिफोर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट होने से पहले ही ये वेपोराइज हो जाते हैं। ओके, तो मेल्ट होने से पहले ही, लिक्विड स्टेट में आने से पहले ही डायरेक्ट गैस में चले जाते हैं, बड़ी जल्दी है इनको, ओके, वेपोराइज होने की। तो ये जो प्रोसेस है ये इसे कहते हैं सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन टेक्निक किसके लिए यूज करते हैं? तो मिक्सचर में दो कंपोनेंट अगर है और एक सब्लिमेबल है और दूसरा नॉन सब्लिमेबल है, तो इनको सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन टेक्निक यूज होता है। तो सब्लिमेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट, sublimation can be used to separate the mixtures having one component sublimable, one component sublimable, एक कंपोनेंट सब्लिमेबल होता है एंड अदर नॉन वोलेटाइल होता है, दूसरा नॉन वोलेटाइल होता है। इसको सब्लिमेशन टेक्निक से हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, मान लीजिएगा आपके पास दिया है नैप्थलीन और दूसरा यूरिया, समझो नैप्थलीन प्लस यूरिया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक चाइना क्ले का डिश होता है, चीनी मिट्टी का बर्तन होता है, उस तरह से चाइना क्ले का बोल है, इसमें हम लोग इसको लेते हैं चाइना क्ले और इसके ऊपर एक पेपर डाल रहे हैं, फिल्टर पेपर जिसमें होल्स हैं, और इसके ऊपर एक फनल उल्टा लगाया है हमने, इस पेपर को होल किए हैं। इसको एक तो धूप में रख सकते हैं, नहीं तो हीट भी कर सकते हैं हम लोग, नीचे से हीट भी कर सकते हैं या सनलाइट में भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो सॉलिड होगा इसमें से नैप्थलीन क्या ऊपर से इसमें बंद किया है, इसको ये लगाते हैं, कॉटन प्लग लगाते हैं, कपास लगा देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे। अब नैप्थलीन इसमें से क्या होगा, वेपोराइज होगा और सब्लाइम होगा और कंडेंस होगा। तो नैप्थलीन सब्लाइम होगा एंड कंडेंस भी होगा आगे। मतलब ये क्या होगा, यहां से वेपर बनेंगे, ऊपर जाएंगे, हल्के होते हैं वेपर, ये फनेल इनको अड़ाएगा, ऊपर नहीं जाने देगा, फिर नीचे आएंगे, सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड, दूसरा प्रोसेस भी उनका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नीचे क्या रहेगा थोड़ी देर के बाद में, तो नीचे सिर्फ यूरिया रहेगा, नैप्थलीन जो वोलेटाइल है वो ऊपर चला जाएगा। लिख लीजिए बेटा, हो गया क्या बेटा?
कुछ और सब्लिमेबल सॉलिड भी होते हैं। इसमें आता है हेक्साक्लोरोइथेन और क्या बोलते हैं उसको, हेक्साक्लोरोइथेन और एक मिनट में बताते हैं आपको, वेट अ मिनट। हेक्साक्लोरोइथेन और एंथ्रासिन भी होता है, हेक्साक्लोरोइथेन और एंथ्रासिन, ये भी सब्लिमेबल सॉलिड है। दीज आर ऑल्सो सब्लिमेबल सॉलिड्स। तो बहुत आसान होता है, ये सब्लिमेबल है, सॉलिड से गैस होते हैं और इम्प्यूरिटीज सॉलिड से गैस नहीं होते। हालांकि एक से ज्यादा टेक्निक हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि नैप्थलीन और यूरिया के लिए फिल्ट्रेशन टेक्निक भी यूज हो रहा था। नैप्थलीन एंड यूरिया कैन बी सेपरेटेड आइदर बाय फिल्ट्रेशन और बाय सब्लिमेशन। तो बोथ ऑफ दिस, ऐसा क्वेश्चन इसमें आ सकता है। बेंजोइक एसिड और नैप्थलीन या बेंजोइक एसिड एंड ये इनको भी हम लोग फिल्ट्रेशन टेक्निक से अलग कर सकते हैं। तो कभी कभी एक से ज्यादा टेक्निक यूज हो सकते हैं। सब्लिमेशन सॉलिड से गैस में जो सब्सटेंस होता है कन्वर्ट, उसको नॉन वोलेटाइल जिसका इवेपोरेशन नहीं होता, ऐसे सब्सटेंस से सेपरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। लिख लीजिए बेटा जल्दी से, प्लीज बी क्विक टू राइट इट। फटाफट से लिखें तो फायदे में रहेंगे। ओके, चलिए अगले टेक्निक की ओर जाते हैं इमीडिएटली। वह होता है क्रिस्टलाइजेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट टेक्निक की ओर पढ़ते हैं। इसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। अब ये टेक्निक क्या है क्रिस्टलाइजेशन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड ये होता है जिसको डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड ये प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस समझा जाता है। याद रखिए, कोई सब्सटेंस अगर डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप प्राप्त कर ले रहा है, अगर वो सॉलिडिफाई कर रहे हैं, हम लोग उसको सॉलिड फॉर्म में ला रहे हैं, तो उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जा सकता है। क्रिस्टलाइजेशन ये जो सेपरेशन टेक्निक है, ये बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन differential solubilities of components of mixture, that is different solubility of ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमेशा ऑर्गेनिक ही होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इम्प्यूरिटी। ओके, तो डिफरेंट सोलिबिलिटी होनी चाहिए इम्प्यूरिटी की और गिवन हमारे कंपोनेंट की। समझो अगर मान लिया जाए कि इम्प्यूरिटीज कम सोल्यूबल है पानी में या गिवन सॉल्वेंट में, हमेशा वाटर यूज करते ऐसे नहीं है, कभी कभी ईथर, कभी कभी एसीटोन, कभी कभी अल्कोहल, ऐसे डिफरेंट सॉल्वेंट हम लोग यूज कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन के लिए। लेकिन एक कंपोनेंट ज्यादा सोल्यूबल है और दूसरा कंपोनेंट कम सोल्यूबल है, ऐसे समय में ये टेक्निक हम लोग यूज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की। क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक में कुछ कंडीशंस होते हैं। सबसे पहला कंडीशन है कि जिसको क्रिस्टलाइज करना है, the compound whose crystal is to be made, the compound should be more soluble in hot water than in cold water। वह कंपाउंड हॉट वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होना चाहिए और कोल्ड वाटर में कैसे डिसॉल्व होना चाहिए, कम डिसॉल्व होना चाहिए। क्रिस्टलाइजेशन इस टेक्निक में कंपाउंड
गर्म पानी में ज्यादा डिसॉल्व होता है और ठंडे पानी में कम। ठंडे पानी में सोलिबिलिटी कम है, उसको बोलते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल होना चाहिए ठंडे पानी में। ओके, इम्प्यूरिटीज जो होते हैं, इम्प्यूरिटीज दो तरह से हो सकते हैं, आइदर should be completely insoluble। इम्प्यूरिटीज पानी में एक तो पूरी तरह से इंसोल्यूबल है, और अगर सोल्यूबल है तो, और should be soluble to that extent, इतने क्वांटिटी में डिसॉल्व होना चाहिए इन्होंने, to that extent which remain in filtrate, इसको मदर लिकर बोलते हैं। फिल्टर करने के बाद में जो आता है। ओके, तो दो पॉइंट है, जिसको क्रिस्टलाइज करके प्यूरिफाई करना है वह कंपाउंड गर्म पानी में ज्यादा और ठंडे में कम डिसॉल्व हो, एक। दूसरी बात है, इम्प्यूरिटीज जो अशुद्धियां हैं दूसरे बाहर के सब्सटेंसेस से, ये एक तो इनसोल्युबल हो पूरी तरह से, नहीं तो बहुत ज्यादा सोल्युबल हो हमारे कंपाउंड से, वो सॉल्यूशन में रहे, बने रहे वैसे के वैसे। तीसरा पॉइंट है, ये जो कंपाउंड है ये सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं होना चाहिए। कंपाउंड टू बी प्यूरिफाइड शुड नॉट रिएक्ट with solvent selected। ओके, सॉल्वेंट के साथ जो गिवन कंपाउंड है वह रिएक्ट नहीं होना चाहिए। द कंपाउंड दैट वी आर सिलेक्टिंग शुड नॉट रिएक्ट विथ सॉल्वेंट। ओके, लिख लीजिएगा बेटा। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली बताते हैं। समझो हम लोगों को सेपरेट करना है दो कंपोनेंट्स को। इफ वी हैव टू सेपरेट टू कंपोनेंट्स, लेट अस से बेंजोइक एसिड एंड नैप्थलीन। इसके लिए तो क्रिस्टलाइजेशन भी चलता है, फिल्ट्रेशन भी चलता है और सब्लिमेशन भी चलता है, लेकिन ये अभी क्रिस्टलाइजेशन के एंगल से बता रहे हैं। ओके, तो बेंजोइक एसिड और नैप्थलीन हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सॉल्यूशन में लेंगे, एंड ये जो मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, इसको वाटर में यूज कर रहे हैं हम लोग, इन वाटर। इसको हीट कर रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन को। ओके, इट इज हीटेड। ये जो हॉट सॉल्यूशन है इसमें बेंजोइक एसिड ज्यादा डिसॉल्व्ड है और नैप्थलीन कम डिसॉल्व्ड है। इसको एक गर्म फिल्टर फनल से पास कर रहे हैं। ये फनल जो है ये हमने क्या किया है, हॉट फनल किया है। यहां पे क्रिस्टल ना बने इसके लिए, मतलब क्रिस्टलाइजेशन यहां पे नहीं होना चाहिए, स्लो कूलिंग होना चाहिए। इसके लिए फनल भी गर्म किया है, सॉल्यूशन भी गर्म है। इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से पास करेंगे। यहाँ पे एक फिल्टर पेपर है। इनसॉल्युबल जो पार्ट होता है ये रेसिड्यू करके आएगा, अभी के मिक्सचर में नैप्थलीन यहाँ होगा। ओके, अब नीचे सॉल्यूशन जब आएगा तो ये जो कहा जाएगा इसको बोलते हैं मदर लिकर, या फिर इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो प्रैक्टिकल प्रोसीजर बड़ी आसान है। यहाँ पे बेंजोइक एसिड और नैप्थलीन इसका जो मिक्सचर होता है, इसका मिक्सचर हमने फनल से डाल दिया है। वी हैव एडेड इट फनल। इसको स्टैंड वगैरह लगा सकते हैं, फनल को कोई कठिन काम नहीं है। एक स्टैंड को टांग दिया है हमने इसको। ओके, अब ये जो है फनल भी हॉट किया, यहाँ पे कूलिंग नहीं होना चाहिए। जितना स्लो कूलिंग होगा उतना क्रिस्टल अच्छे से बनेगा। मदर लिकर है, यहाँ पे बेंजोइक एसिड आएगा और कूलिंग करने पर इसके क्रिस्टल्स आएंगे। ओके, अब इसको फिर से फिल्टर किया तो बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल फिर से मिल जाएंगे, पानी अलग हो जाएगा। मतलब पहले बिल्कुल सीधी सीधी प्रोसीजर है हमारे पास। ये बेंजोइक एसिड और नैप्थलीन को पानी में डाला, उसको गर्म किया, बेंजोइक एसिड डिसॉल्व हो गया, फिल्टर ये फनल गर्म किया, उसमें से ये गर्म सॉल्यूशन ऐड कर दिया हमने। इनसॉल्युबल नैप्थलीन ऊपर रह गया, ऊपर जो आता है इनसॉल्युबल, इसको रेसिड्यू नाम दिया। नीचे जो आता है उसको मदर लिकर है,
बोला गया, इसको ठंडा करेंगे तो फिर से बेंजोइक एसिड मिलेगा और फिल्ट्रेट बोला जाएगा मदर लिकर को। अब अगर हम लोगों को लगता है कि और ज्यादा प्योर चाहिए तो सेम प्रोसीजर रिपीट भी कर सकते हैं। इसको रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन से, बार बार क्रिस्टलाइजेशन से ज्यादा प्योर सब्सटेंस हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सिंपल टेक्निक है, देख लीजिएगा बेटा। इसी तरह से हम लोग KCl और KClO3 इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। अलग अलग सोलिबिलिटी है सब्सटेंसेस की, तो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। किसको सेपरेट कर सकते हैं? KCl और KClO3 को। ये लेस सॉल्युबल होता है इन कोल्ड वाटर और ये मोर सॉल्युबल होता है। तो इन दोनों को हम लोग अलग कर सकते हैं। ओके, यू कैन सेपरेट इट बाय विच टेक्निक? क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। क्रिस्टलाइजेशन से हम लोग पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोगों को यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन पार्ट में करना पड़ सकता है। यू कैन कैरी आउट द क्रिस्टलाइजेशन इन पार्ट्स। कभी कभी क्या होता है कि सॉलिबिलिटीज बहुत ज्यादा फर्क में नहीं होते हैं, तो रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा और उसको कहते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल crystallization. It is repeated crystallization. बार बार क्रिस्टलाइजेशन करेंगे to separate substances having very near सोलिबिलिटीज, लगभग बराबरी डिसॉल्व हो रहे हैं, ऐसे सब्सटेंस के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं। ओके, दोनों मतलब बराबर सोल्युबल है। समझो हमको नमक और शुगर दिया है, नमक और शुगर दिया है पानी में सेपरेट करने के लिए। इफ यू आर गिवन सॉल्ट एंड शुगर, अब लोग कैसे सेपरेट करेंगे नमक और पानी को? दोनों पानी में अच्छे डिसॉल्व हो रहे हैं, तो इनसॉल्युबल तो कोई है नहीं यहाँ पे। तो ऐसे समय पे क्या करते हैं? रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे एक्वियस अल्कोहलिक सॉल्वेंट यूज करते हैं हम लोग। ये शुगर जो होता है ये अल्कोहल में डिसॉल्व होता है और NaCl जो होता है ये इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल में। NaCl इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल में। तो फिर से वही होगा, ऊपर आएगा NaCl और नीचे आएगा शुगर। तो इन पार्ट्स और बार बार इसको हम लोग प्यूरिफाई कर पाएंगे। ओके, तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मतलब अगर ये जो शुगर आता है मदर लिकर में, NaCl एज रेसिड्यू होगा और शुगर जो आता है ये फिल्ट्रेट में आता है, नीचे आता है। जैसे चाय छानने के बाद में नीचे चाय में शुगर आ जाता है, वैसे नीचे जो पानी आ रहा है उसमें शुगर आ रहा है, मदर लिकर आ रहा है। इसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करते हैं मतलब इसका वाटर इवोपरेट करते हैं हम लोग। वाटर इवोपरेट करते हैं, इसका सीधा अर्थ है कि यहां से वाटर क्या करते हैं? कम कर देते हैं। इसका अमाउंट हमने कम कर दिया है। समझो 100 ml है तो 20 ml कर दिया। अब इसको कूल करते हैं तो शुगर क्रिस्टल बनता है फिर से। ओके, तो ये डे टू डे लाइफ का पार्ट है। यू कैन सी दिस वन। अब हम लोगों को मतलब ये क्रिस्टलाइन शुगर बन गया है। दिस इज व्हाट इज क्रिस्टलाइन शुगर। ओके, और सॉल्ट और शुगर को हमने अलग करने में सक्सेस पाया है। इसी तरह से हम लोग ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को भी सेपरेट कर सकते हैं। ओके, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज
पानी में तो दोनों सॉल्युबल होते हैं, तो इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, 90% अल्कोहलिक सॉल्यूशन यूज करते हैं। ओके, 90% इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन करते हैं इसमें यूज। ओके, लिख लीजिए बेटा जल्दी से। ओके, तो बेटा बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में 90% अल्कोहलिक सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। इसमें फ्रुक्टोज सोल्यूबल होता है अल्कोहल में, ग्लूकोज ये इनसोल्यूबल होता है और सेपरेट किया जा सकता है। तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज को सेपरेट करने के लिए भी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का उपयोग करते हैं। इसी तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और NaCl, इसका मिक्सचर भी हम लोग सेपरेट करते हैं। ये लेस सोल्यूबल होता है इन कोल्ड वाटर और ये सोल्यूबल होता है हॉट वाटर में। ये तो दोनों में सोल्यूबल है, ये हाईली सोल्यूबल है। ओके, तो ये हाईली सोल्यूबल है और ये लेस सोल्यूबल होता है। हॉट वाटर में क्या हो जाता है बेटा, हॉट वाटर में पोटेशियम डाइक्रोमेट हम लोग क्या करते हैं, हॉट वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होता है ये, तो हॉट वाटर करेंगे तो दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे। इसको फिल्टर करेंगे तो नीचे जो बटन लिखकर आएगा उसमें दोनों आएंगे, लेकिन ये प्रेसिपिटेट होगा, इसके क्रिस्टल बन जाएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। मैं क्या बता रहा हूँ, ये डीएफ ब्लॉक में प्रिपरेशन मेथड है इसका। मान लीजिएगा इसमें दोनों आए हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और NaCl दोनों डिसॉल्व हो गए हैं हॉट वाटर में। तो क्या होता है, ठंडा करने के बाद ये पहले प्रेसिपिटेट होता है, क्रिस्टल बनता है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। फिर से फिल्टर करेंगे तो ऊपर फिल्टर के ऊपर, मतलब फिल्टर ये कूल करने के बाद में पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टलाइन बनेगा और फिल्टर करने के बाद में यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट आएगा, नीचे आएगा NaCl। ओके, तो देखिएगा बेटा बिल्कुल इजी है ये टेक्निक्स, देख लीजिएगा आराम से फटाफट से। ये जो टेक्निक है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की, अलग अलग तरह से यूज हो सकता है। जब दोनों सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी क्लोज आती है तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, रिपीट क्रिस्टलाइजेशन करते हैं और फिर प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, कुछ और लेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।